हेलो एवरीवन। तो आज मैं वापस एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला था डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अगर किसी को क्लास 9 का कोई भी डाउट रह गया तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो सब लोग इस वीडियो को भी देख सकता है, और जो लोग 9 के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये वन शॉट वीडियो होगा। इस एक पूरे वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ a, b, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमेशा जो पहले रहता है वो x एक्सिस रहता है, और जो सेकेंड टर्म रहता है वो y एक्सिस रहता है, y एक्सिस रहता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि ये x एक्सिस में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ये y एक्सिस में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग और डिटेल्स में जाएं कि जैसे कि ये हम लोग का क्या है, दो लाइंस है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। और इस पॉइंट में हमें पता है ये वाला क्या है, हम लोग का एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, और ये वाला एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है। नेगेटिव वाले को हम लोग एक्स डैश से रिप्रेजेंट करता है। वही ये वाला वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, और ये वाला वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है। तो अगर तुम लोग ध्यान दो इस चीज़ में, तो मैंने क्या बोला, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव बोला, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा सारा पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस का ये वाला भी पॉजिटिव बोला, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में जितना भी वैल्यूज आएगा, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इस पोर्शन में जितना भी कुछ आएगा, क्या आएगा, सारा का सारा पॉजिटिव आएगा। मतलब एक्स एक्सिस का सारा पॉजिटिव, वाई एक्सिस का सारा पॉजिटिव। और मैंने अभी क्या बोला कि फर्स्ट टर्म हमेशा x, सेकेंड टर्म हमेशा y। तो ये वाला x का बता रहा है, ये वाला y का बता रहा है। सेम इस साइड में मैंने क्या बोला, पहला वाला x का और ये x का नेगेटिव वाला है, तो इसमें साइन क्या होगा, माइनस। और ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा, प्लस। ऐसे करके ये वाला इधर में x प्लस में है और x माइनस में है और y भी माइनस में है। तो इस क्वाड्रेंट का साइन क्या है, माइनस माइनस। तो वैसे इस क्वाड्रेंट का साइन क्या है, प्लस और माइनस। इसको देख के तुम लोग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। जैसे कि ये है हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमेशा याद रखना क्वाड्रेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक ऐसे घूमता है, तो उल्टा घूमने को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पोर्शन को तुम लोग ध्यान से देख सकते हो, रफली कॉपी में बना लेना तो एकदम लाइफ टाइम याद रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बेसिस में भी क्वेश्चंस आता है, इसके बेसिस में भी क्वेश्चंस आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, तुम लोग ऐसा क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल तुम लोग को एग्जाम में पूछ दिया कि -2,6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि पहले साइन देखते, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ऑब्वियसली माइनस प्लस, मतलब हमें क्या पता चल गया देख के ही, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इजी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्लास 9 के फाइनल पेपर में आया था। माइनस और एक प्लस, देखो माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूँ कि 6,0, देखो पहला वाला टर्म क्या होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा वाला टर्म क्या होता है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 6 है, वाई एक्सिस में 0 है। एक्स एक्सिस में 6 है, वाई एक्सिस में 0, ऊपर ऊपर कहीं पर नहीं जा रहा। तो दैट मीन्स ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन आएगा 2,-4, तो ये क्या है, प्लस माइनस, मतलब एक्स एक्सिस में प्लस है, एक्स एक्सिस में प्लस, वाई एक्सिस में माइनस, नीचे प्लस माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट नंबर
4। ठीक है, कोई और एक क्वाड्रेंट ले लेता है, जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एग्जांपल ले लेता है, जैसे कि -5 -2। देखो दोनों माइनस में है, -5 -2 दोनों माइनस में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट 3। कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट 3। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है। इसके बाद एक और टाइप क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से ही है, जो एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चंस को मैं अभी एक बार बोर्ड में लिख लेता हूँ, उसको मैं अभी बोर्ड में लिख लेता हूँ। बोर्ड में लिखने के बाद मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है? इसको तुम लोग अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट मार लेना, बड़ा ही आसानी से तुम लोग से हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन है। अब अगर तुम लोग ने ये पोर्शन समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन क्लास 9 का स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, मतलब बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे बी कहाँ है, ये रहा बी। तो बी का कोऑर्डिनेट सबसे पहले देखो ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, कभी कभार क्वाड्रेंट भी पूछता है। तो कौन से क्वाड्रेंट पे? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो एक्स एक्सिस पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कहाँ पे है? -5 पे। एक्स एक्सिस में कहाँ पे है? -5। और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस में कहाँ पे है? 2 पे है। वाई एक्सिस में कहाँ पे? 2 पे है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ बड़ी आसानी से, -5, 2। ये सब क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। पहले तो मैं सी फाइंड आउट करना है, ये रहा, हमें सी मिल गया, ये रहा सी। सी का कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। सी का कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस में कितना है? 5, और वाई एक्सिस में कितना है? -5। एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में है -5। हो गया। फिर क्या बोला है? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अभी तुमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -3 और -5, दोनों माइनस माइनस है, तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कहीं पे। और साथ में हमें बताना उस पॉइंट का नाम। देखो -3, तो एक्स एक्सिस में -3, 1 2 3, -3 और -5। -3 और -5 कहाँ है? ये रहा, किस पे? ई पे। तो हमें इस बार इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई। तो कभी कभार हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिया रह सकता है और हमें क्या पूछ सकता है? उसका पॉइंट का नाम पूछ सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सेम 2, -4 कहाँ है? 2, एक्स एक्सिस में 2, एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में -4, वाई एक्सिस में -4 क्या है? जी। तो इसका आंसर क्या होगा? जी। इसका आंसर क्या होगा? जी। ओके। उसके बाद एक और ये नया टर्म है एब्सिसिस। तो याद रखना, एब्सिसिस का मतलब जैसे कि x, y, पहला वाला x एक्सिस होता है, दूसरा वाला y एक्सिस होता है। तो ये x वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसिस बोलते हैं, और y वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा है द एब्सिसिस ऑफ d, मतलब d का x एक्सिस पूछा है। तो पहले हम लोग d ढूंढेगा, d d d, ये रहा d। d का x एक्सिस पूछा है, d का x एक्सिस ये क्या है? 6, 2, बट हमें तो सिर्फ x एक्सिस चाहिए। दैट मीन्स d का एब्सिसिस क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑर्डिनेट्स ऑफ h, h कहाँ है? ये रहा h। h का ऑर्डिनेट्स पूछा, मतलब y एक्सिस पूछा है। तो h का y एक्सिस क्या होगा? पहले हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, -5, -3। तो y एक्सिस में क्या है अपना? -3। y एक्सिस में क्या है अपना? -3। और एक क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, L कहाँ है? L, ये रहा L। L कहाँ पे है? x एक्सिस पे है। कहाँ पे है? एक्सिस पे है। तो ये देखो, ये किस पे है? y एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस क्या है यहाँ पे? 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0,5, 0,5। तो हम लोग क्या लिख सकता है? इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,5। तो ऐसे करके ही मेरे ख्याल से ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहा होगा। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत शॉर्ट वीडियो है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन और बोर्ड्स का सारा क्वेश्चन क्लास 9 का सारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।